हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मंडार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मंडार व्लॉग्स में। तो आज हम एमएससी हॉर्टिकल्चर के 4th सेमेस्टर में जो फ्रूट प्रोडक्शन का एरिया है उसका पार्ट 1 हम लेकर आए हैं। उसमें आज हम बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, यानी महत्वपूर्ण फसलों के फल वाली फसलों के दैहिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस फ्रूट क्रॉप, किन किन फल वाली फसलों के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे सिलेबस में है, यानी एमएससी हॉर्टिकल्चर के 4th सेमेस्टर में जो सिलेबस में फलों के डिसऑर्डर हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है आंवला नेक्रोसिस, पिटोपेपल, येलो स्पॉट, सूट बेरी, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमग्रानेट एंड लीची, ब्लैक टिप, मल्टीपल क्राउन ऑफ पाइनएप्पल। देख लेते हैं इनको विस्तार से। सबसे पहले है आंवले में नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कहते किसे हैं, पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ नेक्रोसिस: शरीर के किसी भाग में कोशिकाओं अथवा उसको ऊतकों, ये गलती है यहाँ पर, उसको ऊतकों की मृत्यु होने को परिगलन या नेक्रोसिस कहते हैं, यानी नेक्रोसिस को हिंदी में परिगलन कहते हैं। इसके लक्षण ब्राउनिंग के साथ शुरू हो जाते हैं। यह एक इंटरनल नेक्रोसिस है। इसमें ब्राउनिंग वाला इंटरनल पार्ट जो है वो काला पड़ जाता है। देख लीजिए, इसका फोटो देख लीजिए किस तरह से जो आंवले में इंटरनल पार्ट जो है वो ब्लैक यानी काला पड़ गया है। इसके लक्षण ब्राउनिंग के साथ शुरू हो जाते हैं। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, तो देखिए कंबाइंड स्प्रे करेंगे हम। जिंक सल्फेट 0.4% और कॉपर सल्फेट 0.4%, इन दोनों का कंबाइंड, दोनों को मिलाकर इनका स्प्रे करेंगे। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है स्प्रे 0.5 to 0.6% बोरेक्स इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, यानी सितंबर और अक्टूबर माह में हम बोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है रेसिस्टेंट, जो वैरायटी है चाणक्य, NA6, NA7, इनकी हम प्लांटिंग कर सकते हैं। अगला है हमारा दैहिक विकार पिटोपेपल, हिंदी में सेब का कड़वा गड्ढा दैहिक विकार। इसका कारण देख लेते हैं। इसका प्रमुख कारण फल के अंदर कैल्शियम की कमी को माना जाता है। हालांकि मिट्टी और पत्तियों में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होने के कारण भी यदि फल में कैल्शियम की मात्रा है तो यह दैहिक विकार उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमारी मिट्टी में, हमारी प्लांट की पत्तियों में कैल्शियम की मात्रा है तो कोई ये नहीं है कि हमारी सेब की फसल में डिसऑर्डर नहीं होगा, नहीं। अगर हमारे एप्पल के फ्रूट में कैल्शियम की मात्रा की कमी है तो डिसऑर्डर होगा। इसका दूसरा कारण भंडारण को माना जाता है। यदि भंडारण में किसी फल में ये डिसऑर्डर है तो उनको जल्दी से उपयोग में, यूज में लाया जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अन्य फलों में भी इसके फैलने की संभावना रहती है। तो इसका नियंत्रण, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे पिटोपेपल का? इसका नियंत्रण करने के लिए कैल्शियम स्प्रे लागू होना चाहिए ताकि कैल्शियम की मात्रा पूरी होने पर फल में यह दैहिक विकार उत्पन्न हो सके। ठीक है। अगला हमारा रहेगा फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमग्रानेट, अनार में फलों का फटना। अनार में फलों का फटना एक दैहिक विकार है जो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। ये डायरेक्टली भी शॉर्ट हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि अनार में जो फ्रूट क्रैकिंग है ये किसकी कमी से होता है, तो ये बोरोन की कमी से होता है। इसका प्रकोप जो है शुष्क क्षेत्रों में, जो ड्राई एरियाज हैं उनमें ज़्यादा होता है। अब इसका नियंत्रण, कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसकी रोकथाम के लिए बोरोन का छिड़काव करते हैं। प्रतिरोधी किस्में गलती हो गया, किस्में, गांधारी, लार्मदी, बेदाना को लगाकर भी इसको रोका जा सकता है। किसे? फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमग्रानेट को। अब अगला हमारा है लीची में फलों का फटना। लीची में फलों के फटने के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं? गर्म व तेज हवाओं का चलना, फल विकसित होने के समय भूमि में नमी की मात्रा का अधिक होना, यानी नमी की मात्रा का बढ़ना,
किस समय? फल के विकास होने के समय, विकसित होते समय। लीची में फलों की फटने की समस्या सेकंड स्टेज में होती है। इसका सीधा संबंध भूमि की नमी से होता है, भूमि में नमी की मात्रा से होता है। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? लीची में फलों के फटने का कंट्रोल कैसे करेंगे? लीची के पौधे के किनारे वायुरोधी वृक्षों को लगाएं। फल पकाव के समय, पकाव ये गलती है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। फल पकाव के समय नमी की उचित मात्रा बनाए रखें, पानी की अधिक मात्रा न होने दें। अप्रैल माह में पौधों के नीचे मल्चिंग करें। मल्चिंग तो जानते हैं, मल्चिंग पुआल की, पॉलीथीन की, कई प्रकार से हम मल्चिंग कर सकते हैं। और बोरेक्स का छिड़काव भी इसमें कारगर साबित होता है। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, भारतीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा कि लीची का वैज्ञानिक नाम है क्या है? देखिए, जो 2018 और जो 2019 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर हुए हैं, उनका पूरा सॉल्यूशन विद डिटेल हम आपको अगली वीडियो में साझा करेंगे। और सिलेबस में, यानी एमएससी हॉर्टिकल्चर के 4th सेमेस्टर की सिलेबस का कोई भी टॉपिक जो आपको डिटेल में समझना हो, जिसका हिंदी में आपको कुछ नहीं मिल रहा हो, उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसकी हिंदी में आपकी वीडियो बना देंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, इसलिए हिंदी का मटेरियल नहीं मिल पाता। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और उसी पर हम अगली वीडियो बना देंगे। ये मंडार व्लॉग्स आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।